गई और उसे देखने लगी जो कि अभी तक सो रहा था। अंतरा के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो प्यार से उसके माथे पर किस करती है तो कपकेक थोड़ा कसमसा उठा, जिसे देखकर अंतरा खुद से बोली, इसे नींद भी बिल्कुल दानिश की जैसे आती है, हल्के से टच या आवाज से तुरंत उठ जाना। ये कहते हुए अंतरा हंसते हुए कपकेक को थपथपाने लगी, जिससे वो वापस से सो गया। दानिश वहां बैठा उन दोनों को देखे जा रहा था। तभी गेट नॉक हुआ और अंतरा गेट के पास जाने लगी, जिसे देखकर दानिश ने उसे वहीं रुकने को कहते हुए खुद जाकर गेट ओपन किया और ऋतिक से सारा पॉली बैग लिया। अंतरा दानिश को घूरने लगी क्योंकि वो गेट के ज्यादा पास थी, पर दानिश जैसे शक्की इंसान का कुछ नहीं हो सकता था। दानिश गेट को वापस से लॉक करके अंतरा को वो सारे सैनिटरी पैड से भरे बैग्स को देता है। अंतरा उसे लेकर तुरंत अंदर चली गई और फिर कुछ समय बाद वो फ्रेश होकर बाहर आई। अभी अंतरा बस नॉर्मल सा नाइट गाउन पहनकर बेड पर चढ़कर लेट गई। उसे थकान लग रही थी। दानिश उसे देखते हुए बोला, अभी सोना मत, डिनर करके सोना है तुम्हें। अंतरा दानिश की बात पर बोली, मैंने कुछ देर पहले ही डिनर किया था। ये सुनकर दानिश ने फिर कुछ नहीं कहा। वहीं अंतरा सोने लगी, पर तभी उसे गेट पर आवाज सुनाई दी। उसने अपनी आंखें खोली और गेट की तरफ देखा तो दानिश उसकी तरफ हाथों में दूध का ग्लास लिए आ रहा था। अंतरा ये देखकर मुंह बनाते हुए बोली, दानिश दूध नहीं प्लीज। दानिश उसे घूरते हुए बोला, अगर तुमने दूध नहीं पिया तो मैं तुम्हें घंटों तक किस करूंगा। ये सुनकर अंतरा की आंखें बड़ी हो गईं और वो चिढ़कर दानिश को घूरते हुए फिर जल्दी से सारा दूध पी लेती है, जिसे देखकर दानिश के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। दानिश ने फिर अंतरा को सुलाते हुए उसे ब्लैंकेट से कवर किया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, अब सो जाओ। अंतरा उसकी बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुछ समय बाद वो सो गई। दानिश वापस सोफे पर आया और वहीं बैठकर अपने लैपटॉप में काम करने लगा। करीब 1 घंटे बाद कपकेक के रोने की आवाज दानिश के कानों में पड़ी, जिसे सुनकर दानिश ने एक नजर चैन से सोई अंतरा को देखा और फिर अपना लैपटॉप साइड करके कपकेक के पास गया। कपकेक अपने मुंह में उंगली डाले रोए जा रहा था, जिससे पता चल रहा था कि उसे फीड कराने की जरूरत थी। दानिश ने उसे पालने से निकालकर अपनी गोद में उठा लिया और उसे देखते हुए बोला, कीप साइलेंट बॉय, तुम ऐसे रोकर मेरी वाइफ को उठा दोगे। दानिश की आवाज सुनकर कपकेक और भी ज्यादा रोने लगा। अंतरा काफी गहरी नींद में थी। दानिश ने अंतरा को जरा भी डिस्टर्ब नहीं किया और खुद कपकेक को लेकर बालकनी के सोफे पर आकर बैठ गया। कपकेक बाहर आकर कुछ शांत हो गया और उसकी छोटी छोटी आंखें ऊपर आसमान पर चली गईं और वो एक टक चांद को देखने लगा। दानिश उसे चांद को देखते हुए देखकर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, उसमें मुझे मेरी वाइफ दिखती है, तो तुम उस चांद को नहीं देख सकते। ये कहते हुए दानिश ने किसी को कॉल लगाया और कुछ देर बाद ही एक मेड रूम में आई और उसने एक दूध की बोतल दानिश को दी, जिसे लेकर दानिश ने उसे जाने का इशारा किया और फिर वो कुछ सोचते हुए दूध की बोतल को धीरे से कपकेक के मुंह में लगा देता है। पर कपकेक ने तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। बाकी बच्चों के मुकाबले में कपकेक अभी से ही काफी एक्टिव था। वहीं उसके मुंह साइड कर लेने से दूध इधर उधर फैल गया। दानिश ने पेशेंस रखते हुए वापस से कपकेक के मुंह में दूध की बोतल लगाई। दानिश ने इसके लिए डॉक्टर से बात की थी और डॉक्टर ने इमरजेंसी पड़ने पर फिलहाल के लिए बोतल से दूध पिला देने को बोला था, जिस वजह से दानिश केयरफुली उसे दूध पिलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कपकेक दानिश के हाथ से शायद पीना नहीं चाहता था, जिसे देखकर दानिश ने तीसरी बार अच्छे से उसके मुंह में बोतल लगाने की कोशिश की, पर कपकेक जिद्दी था, जिसे महसूस कर दानिश दांत पीसते हुए बोला, बिल्कुल अपनी मॉम के जैसा ही है। जैसे वो मेरी नहीं सुनती, अपने मन का करती है, वैसे ये अभी से ही मेरी नहीं सुन रहा। ये कहते हुए दानिश उसे घूरने लगा। कपकेक भी अपनी छोटी छोटी आंखों से उसे घूर रहा था। तभी दानिश कुछ सोचते हुए टेढ़ी स्माइल करने लगा और फिर किसी को कॉल कर दिया। कुछ देर बाद कपकेक एक टक दानिश को देखते हुए बोतल से अच्छे से दूध पी रहा था और दानिश उसे अपनी गोद में लिए फोन यूज कर रहा था। एक हाथ उसका बोतल पर भी था। कपकेक की नजरें दानिश के ऊपर थीं, पर दानिश के चेहरे पर इस समय अंतरा के स्माइली फेस वाला मुखौटा लगा हुआ था, जिसे कपकेक अंतरा समझकर बोतल से शांति से दूध पी रहा था। वहीं दानिश अपना फोन चलाते हुए टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला,
मैं हमेशा तुम्हारा डैड रहूंगा, डोंट फॉरगेट इट। ये कहते हुए दानिश ने कपकेक को सारा दूध पिला दिया। कपकेक अंतरा समझकर दानिश से सारा दूध आराम से पी लेता है और फिर दानिश कपकेक को लेकर अंतरा के पास गया और उसे लेकर वहीं लेट गया। उधर कपकेक को दानिश ने सुला दिया और खुद अंतरा के बालों को सहलाते हुए सो गया। अगली सुबह दानिश का रूम। सुबह के 8 बजे अंतरा की नींद खुली। उसने करवट बदली तो उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ रखा हुआ महसूस हुआ। ये महसूस करके अंतरा ने अपनी आंखें पूरी तरह खोल ली तो उसकी नजरें सीधे दानिश पर चली गईं। अंतरा कुछ पल खामोश रही और फिर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और वो एकटक हल्की सी स्माइल करते हुए दानिश को पीठ के बल सोया हुआ देखने लगी। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और वहीं दानिश की साइड में ही उससे लिपट कर कपकेक सोया हुआ था। वहीं दानिश और कपकेक सोते हुए बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। अंतरा स्माइल करते हुए दानिश के हाथ को अपनी कमर से धीरे से हटाती है और फिर वो कपकेक के छोटे से चेहरे पर धीरे से किस करती है तो कपकेक कसमसा उठा, जिसे देखकर अंतरा उसे वापस से थपथपाते हुए सुलाने लगी। कपकेक वापस गहरी नींद में चला गया। अंतरा दानिश को फिर से देखने लगी और दानिश को देखते हुए वो धीरे धीरे उसके माथे पर आए बालों को साइड करके बोली, सोते समय भी दानिश खड़ूसी लगते हैं। ये कहते हुए अंतरा फिर कपकेक को वहीं दानिश के पास ही छोड़कर उठ गई और सीधे वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई। और उसने क्लोजेट में जाकर दूसरे कपड़े चेंज किए। हालांकि उसने एक ढीला मैक्सी ड्रेस ही पहना था। वो जब बाहर आई तब वो मिरर के सामने खड़ी होकर थोड़ा खुद का टचअप करने लगी। तभी पीछे से भारी आवाज आई, आई वॉन्ट अ किस। अंतरा अचानक आई आवाज से चौंक गई, पर फिर वो खुद को संभालते हुए बेड की तरफ घूरते हुए बोली, मुझे नहीं करना कोई किस विस। बेड पर लेटा दानिश, जिसकी आंखें अभी भी बंद थीं, वो टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, सोच लो, अगर तुमने मुझे आकर अभी किस नहीं किया तो मैं आकर तुम्हें पूरे पैशन के साथ किस करूंगा। नाउ चॉइस इज योर्स। अंतरा दानिश की बात सुनती ही रह गई। आखिर दानिश उसे सुबह सुबह ऐसे फोर्स क्यों कर रहा था? उसे समझ नहीं आ रहा था, पर उसे ये भी पता था कि अगर वो नहीं गई तो दानिश की पागलपन से वो अच्छे से वाकिफ थी। अंतरा मुंह बनाते हुए धीरे धीरे उस तरफ गई तो दानिश उसकी तरफ मुड़ते हुए उसकी कमर पर अपने हाथ रखकर उसे खुद के करीब करते हुए बोला, किस मी। अंतरा का चेहरा लाल हो गया और वो चुपचाप धीरे से दानिश की गालों पर किस करते हुए बोली, आपको ऐसे मुझे फोर्स नहीं करना चाहिए। ये कहते हुए अंतरा ऊपर उठने लगी कि तभी दानिश उसकी कमर पकड़कर अपने गोद में बैठाते हुए बोला, इतनी भी जल्दी क्या है? जो मैं चाहता हूँ उसे तो अच्छे से दे दो। ये कहते हुए दानिश उसके चेहरे को पकड़कर अपने होंठ के करीब लाया और उसके होंठों पर किस करने लगा। अंतरा उसके कंधे पर अपने हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। दानिश उसके चेहरे को सहलाते हुए उसके होंठों को चूम रहा था। वहीं दानिश उसे किस करते हुए उस पल को सोच रहा था जब अंतरा ने कपकेक को किस किया था और उसे सिर्फ देखकर चली गई थी। ये सोचते हुए ही दानिश की किस पैशनेट किस में बदल गई, जिससे अंतरा को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। तभी कपकेक जाग गया और जागते ही रोना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर अंतरा दानिश के कंधे को पकड़कर खुद से दूर करते हुए बोली, दानिश छोड़िए मुझे, कपकेक रो रहा है। दानिश उससे फिर दूर होकर कपकेक को घूरने लगा, जिसने उसे डिस्टर्ब कर दिया था। दानिश अंतरा को देखते हुए बिना इमोशन बोला, मुझे पता है ये क्यों रो रहा है। अंतरा, जो उससे अलग होकर कपकेक के पास जा रही थी, वो दानिश की बात सुनकर बोली, अच्छा, क्यों रो रहा है? ये सुनकर दानिश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, ये चाहता है कि इसके लिए मैं दूसरा रूम रेडी करवाऊं, क्योंकि ये नहीं चाहता इसकी वजह से इसके मॉम डैड अपने रोमांस को बीच में छोड़ें। सिली गर्ल। अंतरा उसकी बात सुनकर हैरान रह गई और फिर वो चिढ़ते हुए बोली, आप कभी सुधर नहीं सकते। आपको अपने ही बेटे से पता नहीं क्यों इतनी जलन होती है दानिश। ये कहकर अंतरा ने कपकेक को अपनी गोद में उठा लिया और उसे चुप कराने लगी। वहीं दानिश उन दोनों को घूरते हुए बेड से उठा और वॉशरूम जाते हुए अंतरा से बोला, हॉस्पिटल चलना है आज, भूलना मत। ये कहकर वो वॉशरूम में चला गया तो वहीं अंतरा ने हाँ में सर हिलाया, क्योंकि उसे चेकअप के लिए जाना था। हालांकि अब वो काफी ठीक हो चुकी थी, लेकिन उसका प्रॉपर चेकअप होना था।
और फिर वो कपकेक की तरफ देखते हुए प्यार से बोली, भूख लगी है मेरे कपकेक को, मामा अभी फीड करा दिए। बिल्कुल रोई रोई नहीं करेंगे अब आप। कपकेक जब पेट में था तब अंतरा को कपकेक खाना बहुत पसंद था, इसीलिए उसने अपने फेवरेट खाने पर अपने बेटे का नाम कपकेक रख दिया था। वहीं कपकेक अंतरा की उंगलियों को अपनी नन्ही उंगलियों में पकड़े हुए था, जिसे देखकर अंतरा उसके फेस पर ढेर सारी किसेस करने लगी, जिससे कपकेक के चेहरे पर हल्की हल्की छोटी सी स्माइल आने लगी थी। अंतरा ने फिर कपकेक को फीड करा दिया और उसे वापस बेड पर सुला दिया। तभी दानिश वॉशरूम से बाहर आया और अंतरा ने उससे आते ही पूछा, दानिश, ये क्या चीज है? ये कहते हुए अंतरा अपने हाथ में पकड़े उस चीज को दानिश को दिखाने लगी, तो वहीं दानिश अंतरा के हाथ में उसे देखकर कुछ पल के लिए खामोश हो गया और फिर बिना भाव के बोला, तुम खुद देख सकती हो सिली गर्ल। दानिश का उल्टा जवाब सुनकर अंतरा चिढ़ते हुए बोली, देखिए, मुझे सच सच बताइए कि ये किस लिए यहाँ था और इसकी जरूरत क्या थी? दानिश अपना फोन और लैपटॉप उठाते हुए बोला, मुझे तुम्हारे बेटे के लिए ऐसा करना पड़ा था। ये कहते हुए दानिश वहां से सीधे रूम के बाहर निकल गया। वहीं अंतरा उसकी बात सुनकर ना समझी में सुनती रह गई। क्या था अंतरा के हाथ में? क्या होगा अब इनकी जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहिए बजा तुम हो। दूसरी तरफ वहीं नीचे हॉल में बिपाशा जी अंतरा के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी, क्योंकि वो खुद से ही अंतरा के लिए हेल्दी खाना बनाती थी। कुछ ही देर में वो अंतरा के लिए ब्रेकफास्ट उसके रूम में भिजवा देती हैं और फिर देविका जी और ध्रुवी के साथ बैठकर नामकरण की तैयारी करने लगी, क्योंकि अब परसों ही नामकरण था और सारी चीजें उन्हें अच्छे से करनी थी। दूसरी तरफ अंतरा बेड पर बैठी अपने हाथ में पकड़े उसके ही चेहरे जैसा सेम मास्क को अभी भी घूर रही थी। उसे अभी भी दानिश की बात समझ नहीं आई थी। अंतरा कुछ समय तक ऐसे ही उसे देखती रही और फिर उसे उठाकर वही पुरानी जगह वापस रख दिया। तभी डोर नॉक हुआ और एक मेड उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई। अंतरा उसे टेबल पर रखने के लिए बोलकर कपकेक के पास गई और उसे ब्लैंकेट से ठीक से कवर कर दिया और इसी का टेम्परेचर नॉर्मल कर दिया और फिर वो ब्रेकफास्ट करने लगी। ब्रेकफास्ट के बाद अंतरा उठकर वापस से बेड पर कपकेक की साइड में जाकर लेट गई और कुछ ही देर में उसे भी वापस से नींद आ गई। वहीं दूसरी तरफ दानिश अपने स्टडी रूम में था और बालकनी के पास खड़े होकर किसी से कॉल पर बात कर रहा था। इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क थे। तभी वो कॉल पर सर्द आवाज में बोला, जिस डील के लिए वो इतना परेशान है, वो डील किसी भी कीमत पर मुझे चाहिए। इसके लिए तुम चाहे जो करो, आई डोंट केयर। बस उसे उसकी औकात मुझे दिखानी है। गॉट इट? उधर से किसी ने जेंटल आवाज में कहा, जी बॉस, वो डील हमें ही मिलेगी, आप हम पर ट्रस्ट करिए। ये सुनकर दानिश शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, भरोसा नाम के शब्द पर मैं कभी भरोसा नहीं करता, इसलिए मुझे सिर्फ मेरा काम कंप्लीट चाहिए। और इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालकर उसकी कशी लेने लगा। दानिश के दिमाग में कुछ चल रहा था, जिसे सोचते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी चमक थी और वो लंबी लंबी कशी लेते हुए अपनी किंग साइज चेयर पर लीन होकर बैठ गया। तो वहीं ऋतिक, जो वहीं मौजूद था, उसके सामने एक फाइल करते हुए बोला, दानिश अभिषेक रोड पर आ चुका है। उसका बंगला हमने खरीद लिया और कंपनी के बस 17% शेयर्स ही उसके पास बचे हैं। बाकी के 83% अल्फा कंपनी में ऐड हो चुके हैं। दानिश फाइल को बिना देखे टेबल पर रखते हुए सर्द लहजे से बोला, जरा पता करो हमारे जानी दुश्मन का क्या हाल है। ये कहते हुए दानिश के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल थी। ऋतिक उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिलाते हुए बोला, ठीक है, करता हूँ, पर अभी तो वो शांत है, फिर तुम्हें उसकी न्यूज़ क्यों चाहिए? दानिश ये सुनकर अपनी सिगरेट की बड को एश ट्रे में मसलते हुए बिना इमोशन बोला, क्योंकि दुश्मन अगर शांत हो तो जरूर वो तूफान लाने की तैयारी में लगा हुआ है। इसलिए दुश्मन चाहे सामने हो या पीठ पीछे, उन पर हर समय अपनी नजरें रखनी चाहिए, वरना वो हम पर ऐसे समय में वार करते हैं जिस समय हमें पता भी नहीं होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। सो आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिम। ऋतिक उसकी बात सुनकर फिर हाँ में सर हिलाकर वहां से चला गया। तो वहीं दानिश अपनी आंखें बंद करके अपना सर अपनी चेयर से टिका लेता है।
तभी उसकी आंखों के सामने तुरंत अंतरा का चेहरा आने लगा, जिसे देखकर वो गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, पागल कर रखा है तुमने मुझे सिलीगल। अब और किस हद तक पागल करोगी? कुछ देर बाद दानिश अंतरा को कपकेक के साथ हॉस्पिटल ले गया और उसका चेकअप कराकर उसे फिर वापस पैलेस छोड़कर वहां से अपनी मीटिंग के लिए निकल गया। अगला दिन, कल नामकरण पूजा थी, जिस वजह से पैलेस में काफी चहल पहल थी। वहीं अंदर मंदिर में इस समय बिपाशा और देविका जी पंडित जी से बातें कर रही थी। वहीं ध्रुवी हॉल में कपकेक को अपनी गोद में लिए वॉक कर रही थी। अंतरा हॉल के सोफे पर बैठी श्रेया से कॉल पर बात कर रही थी। अंतरा अच्छी देखभाल की वजह से अब काफी ठीक हो चुकी थी और पहले से अब उसे कोई ज्यादा वीकनेस फील नहीं होती थी। पर अभी उसे डॉक्टर ने ज्यादा चलने से मना किया था, जिस वजह से अंतरा बस घर में ही रहती थी। अंतरा श्रेया से कॉल पर बोली, श्रेया, मैं इस मंथ तो कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, बट हाँ, नेक्स्ट मंथ से मैं कॉलेज ज्वाइन कर लूंगी। तो मुझे नोट्स दे देना सारे। उधर से श्रेया ने कुछ कहा, जिसके बाद अंतरा ने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन कल यहाँ फंक्शन में आओ, फिर हम अच्छे से बात करेंगे। ये कहते हुए फिर अंतरा ने कॉल कट कर दिया। तभी एक मैसेज उसके फोन में आया, जिसे देखकर अंतरा मुंह बनाते हुए बोली, ये दानिश भी ना, ऑफिस में भी इन्हें चैन नहीं है। ये कहते हुए अंतरा आसपास देखने लगी तो ध्रुवी कपकेक को लेकर गार्डन की तरफ चली गई थी। आसपास कोई नहीं था। अंतरा ये देखकर फिर दानिश की आ रही वीडियो कॉल को रिसीव करती है तो उधर से दानिश की सर्द आवाज आई, सिलीगल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉल कट करने की? और तुम्हारा फोन बिजी क्यों था? ये सुनकर अंतरा मुंह बनाते हुए बोली, देखिए दानिश, चिल्लाइए मत। मैं रूम में नहीं हूँ, हॉल में हूँ। अगर यहाँ किसी ने भी आपको ऐसे मुझ पर चिल्लाते हुए देखा तो आपको ही सब सुनाएंगे। ये कहते हुए अंतरा ने स्टाइल से अपने बाल पीछे किए। वहीं दानिश, जो इस समय अपने ऑफिस में बैठा था, वो अंतरा की बात सुनकर अपने दांत पीस कर बोला, तुम रिग्रेट करोगी अपनी इन सब बातों पर सिलीगल। मुझे बस वहां आने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। और तुम आज के बाद किसी भी इंसान से कॉल पर बात नहीं करोगी, अंडरस्टैंड? दानिश गुस्से से उसे ऑर्डर देते हुए बोला। वहीं अंतरा दानिश का गुस्सा देखते हुए खुद को संभालते हुए बोली, आखिर बस कॉल ही तो नहीं उठाया ना, इसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत है? और आप हमेशा मुझ पर अपना ऑर्डर नहीं चला सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपने सबसे मेरी बात बंद करवा दी है। बस केवल श्रेया ही बची है, उससे मैं बात करूंगी, समझे आप? दानिश अपना सर चेयर से टिकाते हुए तीखी स्माइल करते हुए बोला, ओह रियली? तुम मेरे अगेंस्ट जाकर अपनी सो कॉल्ड दोस्त से बात करोगी? अंतरा आसपास देखते हुए धीरे से दानिश से बोली, आखिर आप क्यों मेरा उससे भी बात करना बंद करवा रहे हैं? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैंने आपके पास रिटर्न कॉल किया ना, फिर इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है आपको? अंतरा दानिश के ऑर्डर से परेशान हो चुकी थी। वहीं दानिश ठंडी आवाज में बोला, मैंने जो कहा है वही करोगी तुम, क्योंकि तुम किसी के लिए भी मुझे इग्नोर करो, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अंतरा दानिश की बात सुनकर रोनी सी आवाज में बोली, आप इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? और चलो हो भी तो आप मुझे क्यों मिल गए? मुझे आपसे ही प्यार क्यों हो गया? ये कहते कहते अंतरा एकदम से चुप हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसने अभी प्यार वाली बात कही थी दानिश से, जबकि ये फीलिंग अभी उसके दिल में ही थी। उसने दानिश से इसका जिक्र भी नहीं किया था। वहीं दानिश उसकी बात सुनकर गहराई से मुस्कुराते हुए बोला, अभी क्या कहा तुमने? रिपीट इट सिलीगल। अंतरा ने आज जाने अनजाने में अपने दिल की बात दानिश से कह दी थी। अंतरा की बड़ी बड़ी पलकें अपने आप ही झुक गईं और उसका चेहरा सुर्ख हो गया, जिसे देखकर दानिश के चेहरे पर अलग ही मुस्कुराहट आ चुकी थी। तभी दानिश अंतरा से बोला, डू यू लव मी? अंतरा अपने आप को संभालते हुए ना में सिर हिलाकर धीरे से बोली, नहीं, ऐसा नहीं है, वो बस गलती से निकल गया। दानिश का चेहरा ये सुनकर तुरंत सख्त हो गया और वो सख्त आवाज में बोला, तुमसे ये गलती से हुआ सिलीगल। अंतरा अभी बिल्कुल दानिश से अपने मन की बात नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि उसे थोड़ा अजीब लग रहा था अभी माहौल को देखकर, जिस वजह से उसने तुरंत हाँ में सर हिलाकर वीडियो कॉल कट कर दिया और अपने सीने पर हाथ रखते हुए अपनी अबनॉर्मल सांसों को काबू करने लगी। उसका चेहरा गुलाबी हो चुका था।
वहीं दानिश ने अंतरा का कॉल कट होते ही अपने हाथ में पकड़े उस फोन पर अपनी पकड़ कस ली और अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर जुनूनी आवाज में बोला, नो प्रॉब्लम, ये तुमने गलती से कहा, लेकिन बहुत जल्द तुम पूरे होशो हवास में मेरी बाहों में आते हुए अपने प्यार का कन्फेशन करोगी। ये कहते हुए दानिश किसी शैतान की तरह हंसने लगा। रात का वक्त, पैलेस। अंतरा सबके साथ डिनर करके कपकेक के साथ रूम में आई और पहले कपकेक को बेड पर लिटाकर खुद अपने कपड़े चेंज किए। कपकेक सो रहा था, जिसे देखकर अंतरा को कुछ देर पहले बिपाशा जी की कही बातें याद आईं। उन्होंने उसे बताया था कि कपकेक बिल्कुल दानिश की परछाई है। दानिश भी बिल्कुल इसी तरह था। अंतरा के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी और वो फिर बेड पर आई और कपकेक के बालों को सहलाते हुए प्यार से बोली, कपकेक, कल आपके नामकरण की पूजा है और आपके परदादी परदादा दोनों मिलकर आपका नामकरण करेंगे। आपको एक प्यारा सा नाम देंगे और फिर मैं आपको उस नाम से बुलाऊंगी। ये कहकर अंतरा मुस्कुराते हुए कपकेक के चेहरे को चूमकर उसे कडल करके सो गई। दूसरी तरफ मेहता हाउस में इस वक्त अभिषेक और उसके डैड दोनों बंगले को खाली कर रहे थे, क्योंकि बंगला नीलाम हो चुका था, जिसे दानिश ने करवाया था। और ये जानकर ही अभिषेक और उसके डैड दोनों गुस्से से भरे हुए थे। अभिषेक अपनी कार में बैठते हुए उस बंगले को घूर कर बोला, दानिश ओबरॉय, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम खुश रह लोगे अपने बीवी बच्चे के साथ? तो तुम गलत सोचते हो। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगा जब तक कि मेरी सांसें चल रही हैं। तभी उसके डैड भी उसी की साइड में बैठे और अभिषेक के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए बोले, अभी के लिए अपनी आंख को शांत रखो, क्योंकि अभी अभी ही हम बर्बाद हुए, और अगर हमने गलती से भी कुछ किया तो दानिश शायद हमें मार दे। ये सुनकर अभिषेक के चेहरे पर गुस्सा आ गया और वो गुस्से से बोला, अब मुझे मौत का भी कोई डर नहीं है, क्योंकि उसने मुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है और अब उसके तबाह होने की बारी आई। ये कहते हुए अभिषेक की आंखों में खून सवार था, जिसे देखकर उसके डैड उसे शांत कराते हुए बोले, तुम मेरी बात ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करो बेटा। अभी हम बिल्कुल निहत्थे हैं और उसके पास पूरी फौज है। हमने अगर एक उंगली उस पर उठाई तो वो हमारा पूरा हाथ उखाड़ कर फेंक देगा। इसलिए अभी के लिए बस शांत रहो। अभिषेक ने इस पर उनको कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप विंडो से बाहर देखने लगा। उनकी कार उनकी एक प्राइवेट फार्म हाउस की ओर जा रही थी, जहां वो दोनों अब रहने वाले थे। दूसरी तरफ भारद्वाज विला में अथर्व इस वक्त हॉल के सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त कुछ टेंशन थी और तभी वो खुद से बोला, मुझे ये डील चाहिए, फिर इसके लिए मुझे चाहे दानिश को धोखा ही क्यों ना देना पड़े, क्योंकि मुझे अपने ऑफिस के ग्रोन अप के लिए ये डील चाहिए ही चाहिए। ये कहकर अथर्व ने किसी को कॉल डायल किया। वहीं कल नामकरण की रस्म होनी थी। क्या करेगा दानिश अंतरा के मन की बात बुलवाने के लिए? किस हद तक जाएगा दानिश का ये पागलपन? क्या होगा कल के नामकरण में? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो।